अन्याय करेगी। यहाँ का युवा, झारखंड का युवा, देश का युवा नई क्रांति के साथ खड़ा होगा। सबसे बात करना बाकी है। अभी तो बस एजुकेशन पे बात हुआ है, सिक्योरिटी पे, महिला सिक्योरिटी पे बात करना बाकी है कि इतने सारे कानून व्यवस्था होते हुए भी आज महिलाएं हमारे देश में। वो जो बच्चे को मार पड़ी है वो सब का भी किसी को लेना होगा जिम्मेदारी, क्योंकि ये लोग एकदम जुमले वाली पार्टी है जिनको शिक्षा का एस भी नहीं पता। विधायकों को दौड़ा कर पीटा गया, उनका कपड़ा फाड़ा गया, उनको नंगा कर दिया गया। ठीक उसी तरह से हमारे देश में भी गृह मंत्री और हमारे जो शिक्षा मंत्री उनके साथ वो होने वाला है। बहुत बड़ी जीत तो नहीं है, जीत की शुरुआत है जी बिल्कुल। और अभी हम लोग इस मतलब जो अभी भ्रष्टाचार है हमारे भारत में हो रहा है हम लोगों के साथ, और अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। करप्शन पे बात करना बाकी है। अभी तो बस एजुकेशन पे बात हुआ है, सिक्योरिटी पे, महिला सिक्योरिटी पे बात करना बाकी है कि इतने सारे कानून व्यवस्था होते हुए भी आज महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है और बहुत सारी अभी भी मानव तस्करी रुका नहीं है। तो धीरे धीरे हम युवक जाग उठे हैं और धीरे धीरे हर एक चीज के लिए प्रोटेस्ट होगा और हम लोग अब रेडी हो गए हैं हमारे सरकार से जवाब मांगने के लिए। उम्मीद है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और तमाम सिस्टम जो बिल्कुल सुधरेगी। अगर नहीं सुधरी तो हम लोग फिर से धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल। नाम बताइए। मेरा नाम चांदनी बड़ाई हुआ। अब देखते हैं आगे कौन आता है शिक्षा मंत्री, उसके बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला कदम था। ठीक है, जो लाठीचार्ज हुआ, वो जो बच्चे को मार पड़ी है वो सब का भी किसी को लेना होगा जिम्मेदारी, वो सब का सब जिम्मेदारी लिया जाएगा। वो लोग को कंपेंसेशन कराई क्यों गया था? जब स्टूडेंट को जो एंटी नेशनल बोला गया वो सब का भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर सुनिए, स्टूडेंट सारा तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, वो लोग पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस फेंका गया, सारा कुछ वीडियो में ये भी दिखा गया कि लाठी में कील घुसा के मारा गया। वो सब का बताइए, वो सब पुलिस का ये था क्या? वो सब का जवाब चाहिए। और फिलहाल हम लोग को जीत मिला है, ये हम लोग का पहला कदम था और पहला जीत है। अभी और आगे तक घुसेंगे, पूरा सिस्टम बदलेंगे जीत के खुशी में। कहेंगे जिस तरह से आप लोग जितना प्रोटेस्ट किए, आज शिक्षा मंत्री सर, मैं तो दिल्ली जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने की वजह से। तो रांची में पता चला आज प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आज मैं यहाँ आया हूँ। और देखिए, मैं एकदम इनके खिलाफ हूँ क्योंकि ये लोग एकदम जुमले वाली पार्टी है जिनको शिक्षा का एस भी नहीं पता है। वैसे लोग मिनिस्टर बने बैठे थे और आज उनका इस्तीफा हुआ तो हमें बहुत अच्छा मिला। हमने यहाँ राष्ट्रगान भी किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज छात्रों के दबाव कारण से हुआ इस तरह से इस्तीफा की? छात्रों के दबाव के कारण ही हुआ है, क्योंकि वो लोग हमेशा चाहते थे कि अपने आईटी सेल से हर चीज को दबाना, लेकिन इस बार जेनजीज बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट का सामना किया उन्होंने। छात्र आगे नहीं आते तो सिस्टम ऐसे ही चलते रहता है। डेमोक्रेसी का इन्होंने हालत ही खराब कर दिया है। हमें आवाज उठाना पड़ेगा आगे जाके भी। आगे जो भी सरकार आएगी हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे उनके गलत। आगे कोई भी मिनिस्टर है, आगे कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी पार्टी को सोच रहे थे कि मेरा अब एक ही अनुरोध है आगे कि अब सरकार से हर एक चीज में हर एक महीने या 3 महीने पे इनका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि सरकार कैसी काम कर रही है। आपने देख लिया, लगभग 11-12 साल हो गया, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ इनका, और आज भी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया है उन्होंने, बस एक रेजिग्नेशन दे दिया है। अब हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि सरकार हमें अकाउंटेबिलिटी दे हर एक चीजों में, हर एग्जाम में पारदर्शिता हो, क्योंकि हम देश के युवा हैं और आगे चल के हम ही बनेंगे देश को संभालने के लिए। आप इस्तीफा देते हैं, सही चलेगा? सही चलना चाहिए, क्योंकि अब सभी मिनिस्टर के हाथ में डर हो जाएगा कि एक लोगों का रेजिग्नेशन हुआ है तो अब सभी मिलकर साथ में काम करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे आप अभी काम कर रहे हैं, आप सही से काम नहीं कीजिएगा तो आपका अगर रेजिग्नेशन हो जाएगा तो आपके साथ जितने भी बंदे हैं वो लोग के मन में कहीं ना कहीं डर हो जाएगा कि फलना आदमी काम नहीं कर रहा था, उसका रेजिग्नेशन हो गया। इसीलिए हमें यह उम्मीद है कि अब शिक्षा व्यवस्था अब सुधरनी चाहिए। मेरा नाम रंजन हुआ। क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इस्तीफा तो उन्होंने दिया है, बहुत अच्छी बात है। उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि नीट में 21 स्टूडेंट की डेथ हो गई, लेकिन इस्तीफे के साथ साथ हमें ये भी कहना हमें क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए कि आगे भी कोई भी मिनिस्टर आए जो ऐसा ना हो। कल ही मैंने देख रहा था कि एनटीए ने 47 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया। उन्होंने एक जो सेक्रेटरी बनाया, एजुकेशनल सेक्रेटरी, जो कि पहले से करप्ट है। अब बताइए, ऐसे करप्ट को अगर, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होता है इस तरह से, जिस तरह से? क्योंकि उनके कैबिनेट में ही सब करप्ट बैठे हुए हैं। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर
नितिन गडकरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे और रोड वाले ट्रांसपोर्ट वाले हैं, लेकिन उनका मुद्दा सिर्फ पेट्रोलियम पे ही रहता है। गड्ढे हो रहे हैं सड़क पे, उन्हें नहीं दिख रही है। आप यहाँ पे चल रहे हैं, सड़क दिखा लीजिए। यही बात है, उनके प्रेशर रहेगा कि अगर हम आगे जाके कुछ भी गलत किए, धर्म के नाम पे वोट लेने से कुछ नहीं होगा। हमें काम करना पड़ेगा और सरकार को भी हम पे ध्यान देना चाहिए और हमारे प्रोटेस्ट को दबाना नहीं चाहिए, ये सरकार को पता होना चाहिए। अच्छा, हम ये भी अपील है कि हमारे जैसे विवाह और हमारे माता पिता जो 20 जुलाई को उन्होंने हमारे साथ किया उसका हिसाब दे। डेमोक्रेसी यही होती है, ये नहीं कि आप उन पे लाठी चार्ज करें। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुमित मजुमदार है। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या कहें? नवीन प्रधान जी का इस्तीफा जो हुआ है, उनको इस्तीफा देना ही था। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ये बीजेपी की भ्रष्ट सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान ये जान चुके थे कि भारत के जो युवा है, जो जनजी है, वो उसी राह पे चल पड़े हैं जिस तरह से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। और जिस तरह वहां मंत्रियों को, विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनका कपड़ा फाड़ा गया, उनको नंगा कर दिया गया, ठीक उसी तरह से हमारे देश में भी गृह मंत्री और हमारे जो शिक्षा मंत्री उनके साथ वो होने वाला है। आगे का क्या निर्णय रहेगा? आगे का निर्णय यही रहेगा, क्योंकि हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई एक सीमित नहीं है। हमारा अगला मान ये रहेगा, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में, जंतर मंतर में, या देश के अन्य भी किसी भी जगह पे हो रहा था, यही गृह मंत्री और ये प्रधानमंत्री और उनकी जो सोशल ये देखता, सोशल नेटवर्क देखता है, उनका यही कहना था कि जो ये लोग कर रहे हैं वो आतंकवादी है, एंटी सोशल है, एंटी कंट्री है। तो मेरा यही मांग है कि आप गृह मंत्री रहते हुए आतंकवादी लोग देश में आके आंदोलन कैसे कर रहे हैं? आपके रहते हुए देश सुरक्षित नहीं है, तो आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। अभी और कोई डिमांड? शहबाज अहमद डिमांड तो हमारा है, हमें पूरे देश में, पूरे कैबिनेट में, पूरे लोकसभा में, राज्यसभा में हमें एक भी रेपिस्ट सांसद, एक भी अनपढ़ सांसद नहीं चाहिए। जब तक हम वहां पर शिक्षित लोग को नहीं बैठाएंगे, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ, ये आंदोलन जब तक इनको हटा करके नहीं होगा, चाहे जितना जान भी जाए तो जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारी मेहनत नहीं है, ये पूरे देश की युवाओं की मेहनत है। ये जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ताओं का भी जीत है, और पूरे देश में विपक्ष के सारे कार्यकर्ता, सारे वो छात्र जो जेनजी में आते हैं, जो अपने आप को जेनजी साबित करते हैं, वो लोग का जीत है। और इतिहास के पन्नों में आज ये लिखा जाएगा कि जब जब छात्र आंदोलन करा है, किया है, राज सिंहासन डोला है। आज उसका एक एग्जाम्पल है कि आज बड़े बड़े चैनलों में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसकी सुर्खियां, उसकी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ये हमारी जीत है, ये पूरे देश के युवाओं की जीत है। इससे आप स्पष्ट हो गया कि देश में कोई भी सरकार बनेगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, उसके अंदर जवाबदेही होगी। अगर कोई न्याय संगत कोई भी कार्य होगी इस देश में जो जनता को नागुजारा समझे, तो हमको लगता है कि जेनजी इसी तरह रोडों में आएंगे, अपने आंदोलन को एक नया अंजाम देंगे, और जो मांगे सरकार के पास रखनी होगी, सरकार को वापस लेना होगा। अब हमको लगता है कि किसानों के हक का भी फैसला आने वाले दिनों में होगी। अब हमको लगता है जिस तरह देश में महंगाई, जिस तरह देश में पेट्रोल के में मिलावट के प्रति सरकार अपने माल को अपने खजाने में डाल रही, इसके प्रति भी एक आंदोलन होगी। देश में महंगाई कम करो, देश में पेट्रोल डीजल की मिलावट में कम करो, ये मांगे। हमेशा हम लोग रोड में रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आया, आज हम लोग को जीत दिया, आप दिखाएं, इसके लिए शुक्रिया। मोहम्मद हुसैन, छात्र नेता।